Hello my dear students, I am your chemistry master teacher. Welcome to my channel. Today we will continue the chapter of NCERT class 10th chemical reactions and equation. Chemical equations. Definition. Representation of a chemical reaction using symbols and formula of the substance is called a chemical equation. Chemical equation क्या होती है? जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में या फॉर्मूले में लिखते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है. जैसे a प्लस बी गिव्स यू c प्लस डी. तो a और b क्या हैं? रिएक्टेंट्स हैं एंड c एंड d आर द प्रोडक्ट्स. द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है. कंडीशन इफ एनी इज रिटर्न जनरली अबव द एरो. द वर्ड इक्वेशन फ्रॉम द अबव रिएक्शन वुड बी, अगर हम इसे वर्ड में लिखेंगे तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट्स है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? प्रोडक्ट. The substance that undergo chemical change in the reaction, magnesium and oxygen, are the reactants. The new substance, magnesium oxide, formed during the reaction is the product. तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट्स और मैग्नीशियम ऑक्साइड है प्रोडक्ट. अ वर्ड इक्वेशन शोज change of reactant to products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side, यानी reactants हमेशा हम कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पे, with a plus sign between them. उनके बीच में हम क्या साइन लगाएंगे? प्लस का. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign between them. The arrowhead points towards the product and shows the direction of a रिएक्शन. तो एरो क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन द बोथ द साइड. यानी कि जैसे जिंक जो रिएक्टेंट में उसका एटम है, नंबर ऑफ एटम्स, वो जो प्रोडक्ट में है दोनों नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए. या हम जैसे H2SO4 ले रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन का जितने एटम्स है उतने ही उसके प्रोडक्ट्स में होने चाहिए. इन दिस इक्वेशन नंबर ऑफ जिंक, हाइड्रोजन एंड सल्फेट आर इक्वल एंड बोथ द साइड्स. अगर वो इक्वल है तो उसे हम कहेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction. तो law of conservation of mass क्या कहता है? कि mass ना ही create होता है ना ही destroy होता है. To obey this law, the total number of elements present in the reactant must be equal to the total mass of element present in the products. यानी number of atoms जो products में बन रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल होंगे किसमें? नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट देन द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में सेम नहीं है तो उस इक्वेशन को हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल, जब हम आयरन और वाटर में रिएक्शन करते हैं तो हमें Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होता है. इन दिस एग्जांपल a number of atoms of elements are not equal on two sides of a reaction. For example, on the left hand side only one iron atom is present while 3 iron atoms are present on the right hand side. यहाँ पे हमारे पास आयरन कितना है? 1 एटम है और यहाँ पे हमारे पास कितना है? 3 एटम है. Therefore, it is an unbalanced chemical equation.
Balancing a chemical equation. To balance the given or any chemical equation, follow these steps. Iron plus water gives you Fe3O4 plus H2O. फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए बैलेंस करने के लिए? राइट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट एंड इन प्रोडक्ट्स. एक टेबल फॉर्म में लिख लीजिए या दोनों को अलग अलग लिखिए. एक तरफ हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, फिर नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट. तो आयरन कितना है? रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 3 है. हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है. ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स इन अ रिएक्टेंट 1 है और प्रोडक्ट में 4 है. बैलेंस द एटम विच इज़ मैक्सिमम इन नंबर ऑन आइदर साइड ऑफ ए केमिकल इक्वेशन. तो हमें फर्स्ट चीज़ क्या करनी है कि हमें उसे बैलेंस करना है. इन दिस इक्वेशन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज मैक्सिमम ऑन. ऑक्सीजन के एटम कहाँ पे ज़्यादा है? राइट हैंड साइड. टू बैलेंस द ऑक्सीजन 1 needs to multiply the oxygen on the left hand side by 4 से हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बिकम इक्वल, बोथ द साइड वो इक्वल हो जाएगा. ये हमने इक्वल किया वाटर को. तो सेम हो गया. नाउ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बिकम सेम. अब हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए? यहाँ पे तो 8 हो गए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उस राइट हैंड साइड से वो ज़्यादा हो गए. तो उसे बैलेंस करने के लिए हमें राइट हैंड साइड पे जो हाइड्रोजन है उसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो इक्वल हो गया. आफ्टर डैट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स बिकम इक्वल, बोथ द साइड वो इक्वल हो गए. अब हमारे पास क्या बचा? आयरन. द नंबर ऑफ आयरन इज़ 1 ऑन लेफ्ट हैंड साइड वाइल 3 ऑन द राइट हैंड साइड. तो हमें लेफ्ट हैंड साइड पे उसे इक्वल करना है. तो उसके लिए हम आयरन को 3 से इनटू कर देंगे. Now the number of atoms of each element become equal on both the side. This equation becomes a balanced equation. यानी number of atoms on left hand side equal to the number of atoms on the right hand side. वापस अपन उसे टेबल फॉर्म में देखते हैं कि आयरन दोनों साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में 3 हो गया. हाइड्रोजन दोनों तरफ 8 हो गया एंड ऑक्सीजन 4 हो गया. यानी ये इक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस्ड इक्वेशन. आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज. इसमें हम उसे लिखेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3Fe plus 4H2O गिव्स Fe3O4 plus 4H2. ये हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है. टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, किसी भी इक्वेशन से हमें पता करना है, यानी एक इक्वेशन से हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कन्वे हो सके, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इन अ केमिकल इक्वेशन. उसके लिए आप क्या कर सकते हो? आप फिजिकल स्टेट्स लिख सकते हो. बाय राइटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन बिकम्स मोर इंफॉर्मेटिव. फॉर दिस गैसेस स्टेट के लिए हम G, लिक्विड के लिए L, सॉलिड के लिए S. 3 स्टेट्स हो गई. एक्वस सॉल्यूशन इज रिटन बाय AQ. राइटिंग द कंडीशन in which reaction take place, the condition is generally written above and or below the arrow of a chemical equation. Thus, by writing the symbols of a physical state of substance, condition under which the reaction take place, a chemical equation can be made more informative. यानी किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो भी एलिमेंट्स पार्ट ले रहे हैं वो किस फिज़िकल स्टेट में, अगर हम वो बता देंगे तो हमारी इक्वेशन हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. टू इंडिकेट द फिज़िकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन एन इक्वेशन. जैसे हमने एक इक्वेशन ली, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2.
तो यहाँ पे जो जिंक है वो सॉलिड में है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्वस है, और जिंक सल्फेट भी जो फॉर्म होगा वो भी एक्वस है। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम एक और इक्वेशन लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक्वस। CO2 क्या है? गैस है। कैल्शियम कार्बोनेट जो फॉर्म हो रहा है वो क्या है? सॉलिड, और H2O तो लिक्विड है। टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन अ इक्वेशन, those reaction in which heat is evolved are known as exothermic reaction। जिस भी इक्वेशन में हीट रिलीज होती है उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा और एनर्जी रिलीज होगी। दिस रिएक्शन इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग प्लस हीट लिख सकते हो, या प्लस हीट एनर्जी लिख सकते हो, या प्लस एनर्जी हम प्रोडक्ट साइड पे लिख सकते हैं। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो इक्वेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक और एग्जांपल लेते हैं। CH4 + O2 गिव CO2 और H2O। इसमें भी हीट रिलीज होती है, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ऑल कंबशन रिएक्शंस, respiration, the burning of magnesium wire in air to form a magnesium oxide, ये सारी इक्वेशंस जो हैं, सारी रिएक्शंस जो हैं वो सारी क्या हैं? हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब, ऐसे उसके अपोजिट जिन रिएक्शन में हीट यूज में आती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे नाइट्रोजन को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म होता है। अ लॉट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शंस के साथ। नाइट्रिक ऑक्साइड बनने के लिए बहुत सारी एनर्जी यूज़ में आती है। तो हम इस रिएक्शन में प्लस हीट और प्लस हीट एनर्जी और प्लस एनर्जी हम कहाँ लिखेंगे? रिएक्टेंट साइड पे। यानी जब एक्सोथर्मिक में लिखेंगे तो जो हम प्लस एनर्जी या प्लस हीट एनर्जी लिखेंगे वो हम प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में वही चीज़ हम रिएक्टेंट साइड में लिखेंगे। ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस, द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। टू इंडिकेट द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, किस कंडीशन में वो इक्वेशन हो रही है। जैसे हम पोटेशियम क्लोराइड लिया तो यहाँ पे बीच में हीट यूज़ में आ रही है और मैग्नीज ऑक्साइड जो है यूज़ आ रहा है, तो हमसे पोटेशियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। या आप एक और ले सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो जो प्रेशर है वो 300 रहता है, टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ये कंडीशन बता के भी हम इक्वेशन के बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन अ एयर। हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब मैग्नीशियम ओपन रहता है तो उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर फॉर्म हो जाती है, तो वो रिएक्शन नहीं हो पाती, तो इसलिए उस लेयर को हम रब करके क्लीन करके उसे यूज़ करते हैं। इक्वेशन सेकंड, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग इक्वेशंस। जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है तो जो रिएक्टेंट में पहले आप लिखेंगे नेम द जो भी हम एटम है, फिर नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट में कौन से हैं, नंबर ऑफ़ एटम्स प्रोडक्ट में कितने हैं, तो इसको टेबल फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे पहले में है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पे हमारे रिएक्टेंट साइड पे हम लिखेंगे कि हाइड्रोजन के कितने हैं, क्लोरीन के कितने हैं और HCl कितना बन रहा है, उससे हम उसको बैलेंस कर लेंगे कि H2
व्हेन रिएक्ट्स विद CO2 गिव्स HCl। तो हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 1 है, तो वो जो बन रहा है वो हमें HCl बनेगा। तो उसके आगे हमें 2 बनाने, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो H2 है, वो गैस है, Cl2 भी है, वो गैस है। तो हमें HCl जो फॉर्म होगा उसके आगे अगर हम 2 से इंटू कर देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे भी आप पहले लिख लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2, फिर होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आप यहाँ पे एक टेबल फॉर्म करेंगे। पहले हम बैलेंस करते हैं बेरियम यहाँ पे अभी 1 ही है। देन हम जाएंगे कि क्लोरीन यहाँ पे 2 है और इस तरफ जो यहाँ पे बन रहा है वो 3 है। तो हम इसे 2 से इंटू कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ 6 आ गया। तो हमारा क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम क्या हो गया? ट्वाइस। तो यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ट्वाइस ही है, तो बैलेंस हो गया। फिर है यहाँ पे जो सल्फेट है और यहाँ पे जो बन रहा है BaSO4, तो यहाँ पे भी हम उसके आगे 3 लगा देंगे तो वो हमारा बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सोडियम का Na प्लस वाटर का H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH एंड हाइड्रोजन। तो दोनों तरफ देखेंगे कि सोडियम का 1 है, फिर है वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन है वो हमारा जो फॉर्म हो रहा है वो H2 हो रहा है। तो इधर हम वाटर के इधर हम 2 से इंटू कर देंगे तो वो हमारा जो बन जाएगा 2H2O, और यहाँ पे भी हम 2 से इंटू कर देंगे तो ये बन जाएगा 2NaOH। तो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया है, लेकिन अब सोडियम यहाँ पे ट्वाइस हो गया है प्रोडक्ट के साइड। तो अब हमें रिएक्टेंट के साइड भी उसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2। सॉल्यूशन बोल रहा है, दैट मीन्स वो एक्वस है। फिर है सोडियम सल्फेट इन वाटर, वो भी एक्वस है। रिएक्ट टू गिव अ इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल है यानी वो सॉलिड फॉर्म में है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सॉल्यूशन बोलते ही दैट मीन्स कि वो एक्वस है। फिर हम इसे खाली हमें यहाँ पे सोडियम के साथ 2 से इंटू करना पड़ेगा और हमारी ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों सॉल्यूशन बोले हैं यानी दोनों ही एक्वस हैं। गिव्स सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl और वाटर का H2O। वाटर है वो लिक्विड है, सॉल्यूशन बोलते ही एक्वस लिखेंगे। अब हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे कि सोडियम दोनों तरफ सेम है। देन OH भी O यहाँ पे वाटर में एक ही है, H जो है वो 2 है, तो हमारा यहाँ पे एक H है और एक H यहाँ पे है, तो 2 हो गए, बैलेंस हो गए। क्लोरीन हमारे पास सिर्फ एक ही है और इधर NaCl में भी वो एक ही है, डेट मीन्स हमारी ये वाली इक्वेशन जो है वो पूरी बैलेंस है। That's all for today, students. Thank you.